Okay, so we are here to revise abstract algebra. 3 घंटे के अंदर हम कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को 3 पार्ट में रिवाइज करेंगे। पहला पार्ट है ग्रुप थ्योरी, दूसरा पार्ट है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी विल बी टेकन बाय फैकल्टी 2 एंड थर्ड पार्ट इज फील्ड थ्योरी। तो इन तीनों लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें, होपफुली ये आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे, आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा प्रिपेयर कराने में हेल्प करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक। ठीक है, पहले देखिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिनके भी माइक ऑन है काइंडली म्यूट योरसेल्फ। या थैंक यू। सो देखिए, सबसे पहले सेट बनता है। क्या बनता है? सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट को स्टार्ट करके ओके, तो सेट को स्टार्ट करके अगर हम उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन लगा दें, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन जो अगर आप दो सेट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, एक सेट के ऊपर लगाते हैं, सपोज आप किसी सेट ए से, यानी कि आप 2 और 3 को ऑपरेट कर रहे हैं, सपोज यू आर एडिंग, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब आप ये दो एलिमेंट जिस सेट से ले रहे हैं, सपोज ए से ले रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी कहाँ जाना चाहिए? जो आउटकम है, then only it will be known as binary operation. Binary operation. तो एक सेट S with respect to binary operation, binary operation बहुत सारे होते हैं, ठीक है। So with respect to any binary operation हमारा क्या फॉर्म करता है? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, सबसे पहला स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है ग्रुपॉइड। क्या फॉर्म होता है? ग्रुपॉइड। इसी को कहते हैं कॉशी ग्रुप। कॉशी ग्रुप। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं? देखिए, इसमें केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कौन सी? क्लोजर वाली, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन खुद प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है क्लोजर की, सिर्फ वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी कि एक सेट विद बाइनरी ऑपरेशन इज ग्रुपॉइड ऑलवेज। सेकंड, जब ग्रुपॉइड से आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो जाए तो उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, क्या कहते हैं? सेमी। कई बार पूछ लिया जाता है, हमें याद नहीं रहता है ना कि ग्रुपॉइड क्या था, सेमी ग्रुप क्या था, तो जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स, तो इसमें क्या है? क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। थर्ड क्या है? व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड है आपका मोनोइड। तो मोनोइड में क्या होता है? 3 प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मोनोइड के अंदर। और चौथा स्ट्रक्चर होता है ग्रुप। यही ग्रुप जिसकी पूरी थ्योरी हम पढ़ते हैं, व्हिच इज नोन एज ग्रुप थ्योरी। 4 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, ये 3 पीछे की तीनों, और इनवर्स। हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, ये ग्रुप में कंफर्म होता है। ठीक है, इससे आगे जब चलते हैं, जब ग्रुप्स के अंदर कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करने लगती है, तो ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं अबेलियन ग्रुप्स। ठीक है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन वाज अ मैथमेटिशियन, दैट्स व्हाई ए मस्ट बी कैपिटल ऑलवेज। सो अबेलियन ग्रुप्स क्या है? ग्रुप प्लस कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज। फिर एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप क्या है? अबेलियन फर्स्ट प्लस जेनरेटर। अगर ग्रुप के पास जेनरेटर है तो वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, साइक्लिक। चलो, अब ये है बेसिक स्ट्रक्चर ग्रुप थ्योरी का। इसमें एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर, सपोज जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन, एंड एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 चीजें होती हैं। एक होता है ग्रुप का ऑर्डर। तो ग्रुप का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। और दूसरा होता है एलिमेंट का ऑर्डर। तो एलिमेंट का ऑर्डर, अच्छा, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप भी एग्जिस्ट करते हैं और इनफाइनाइट ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं।
फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट k such that a to the power k equals to identity and a to the power k minus 1 should not be equal to identity। ठीक है, हमेशा याद रखिए a to the power k equals to identity but a to the power k minus 1 should not be equal to identity। एक और चीज है, ये तो हर बुक में लिखा होता है। फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर a का ऑर्डर e है which means a cube is identity, ठीक है, बट मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट what if suppose it is given that, क्या given है, that a to the power 6 is identity। suppose it is given that let a be an element of g, a belongs to some g such that a to the power 6 is identity। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? will you say order of a 6? never। या पॉसिबल ऑर्डर इज 6। हमेशा याद रखिए इसके जितने डिवाइजर्स होंगे, ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स, ठीक है, जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो सारे ग्रुप के इस ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर बन सकते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी 1 इफ इट इज आइडेंटिटी, बिकॉज वन ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट का होता है, दैट इज आइडेंटिटी। इसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। मतलब मैं 6 को कंप्लीटली मना नहीं कर रहा, ये पॉसिबल ऑर्डर है, पर आप कहोगे कि यही एग्जैक्टली यही ऑर्डर है, ये गलत है। इसका मतलब a क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी नेवर गिव्स यू ऑर्डर 3, ठीक है, इट मे बी a आइडेंटिटी हो। तो यहाँ पे ये चीज पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि रिवर्स वे में हमेशा डिवाइजर्स देखे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक एलिमेंट का ऑर्डर 4 है या 5 है, 6 है, 10 है, 50 है, इसका मतलब क्या है? जब मैं आपसे कहता हूं कि ग्रुप का ऑर्डर 10 है, इसका मतलब है इसमें 10 एलिमेंट है। मैं कहता हूं ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपसे कह रहा हूं किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 है तो आप एक ही चीज कहते हैं, सर a टू द पावर 4 इज आइडेंटिटी। फिर इसके सारे मल्टीपल्स a टू द पावर 4, 8, है ना, जितने भी n 4n टाइप के होंगे वो सब आइडेंटिटी बनेंगे जाके, है ना। इसके जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे सबके लिए आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, सॉरी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है, बट क्या ये सफिशिएंट है? ये सफिशिएंट नहीं है। 4 ऑर्डर का एक ग्रुप बनाएगा। यस, सो आप सस्पेंस लीक कर रहे हैं। सो लेट अस सी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिफरेंट वे। तो वो डिफरेंट वे क्या है वो देखते हैं। अगर एलिमेंट का ऑर्डर 4 है तो इसका मतलब ये है कि इट हैज पावर टू, इसको स्टार लगा लेना, बिकॉज अगर ये डेफिनेशन समझ जाओगे तो बहुत सारी ग्रुप थ्योरी की जो गुत्थियां हैं वो सुलझ जाएंगी, ठीक है। ये स्टार लगा लीजिए। इसका मतलब इट हैज पावर टू जनरेट अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, और आप जानते हैं दैट विल बी Z4, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z4 बिकॉज एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज नथिंग बट Zn, ठीक है। ये बात कहां से आई कि अगर कोई ग्रुप में एलिमेंट है, ठीक है, ये ग्रुप है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 3 है तो ये 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप जनरेट कर लेता है इसी के अंदर 1 2 3, ठीक है। ये बात कैसे आई? ये बात यहां से आई, अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले a खुद आएगा, फिर a स्क्वायर आएगा, फिर a क्यूब आएगा और a टू द पावर 4 आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, तो ये आइडेंटिटी भी आ गई। अब आइडेंटिटी भी आपके पास है और ये सारे पास, ये क्या है? द ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट a। तो a इसका जनरेटर हो गया, इसलिए इसने ये 4 ऑर्डर का 1 2 3 4 4 ऑर्डर का ग्रुप या सब ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप जनरेट कर दिया। तो हर एलिमेंट जो जितने भी ऑर्डर का होता है, लेट अस से एलिमेंट का ऑर्डर है 2 3, तो उतने ही ऑर्डर का, एग्जैक्टली उतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप जनरेट करने की पावर या फिर पोटेंशियल होती है, ठीक है। चलिए अब इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं, ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स आर सेम। दूसरा, मान लीजिए दिया है इफ ऑर्डर ऑफ ए इज के, या फिर लेट अस से मैं कह रहा हूं नंबर के साथ चलते हैं तो थोड़ा ज्यादा विजुअलाइज होता है, 6, ऑर्डर ऑफ ए 6, देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए क्यूब?
कई बार आपसे पूछ लेता है, क्यों? आप जानते हो कि a का ऑर्डर 6 है, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 6 जो आइडेंटिटी बनता है, ये एक सब ग्रुप जनरेट कर लेता है, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है। तो क्योंकि ये इस ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनके ऑर्डर भी हमें पता होने चाहिए कौन कितने ऑर्डर का है। तो याद रखिए, इफ, ये कॉन्सेप्ट है, इफ ऑर्डर ऑफ a इज k, देन, सॉरी इसको n लिख लेते हैं, दैट विल मेक थिंग्स सिंपल, and then order of a to the power k, any index, किसी भी इंडेक्स का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, n upon gcd of n and k। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे a क्यूब का ऑर्डर पूछूं तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ a क्यूब इज ऑर्डर ऑफ a which is 6 upon gcd of 6 and exponent 3। तो क्या हो गया, 6 upon gcd आ गया 3 which is 2। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अबेलियन ग्रुप की। ठीक है, तो पूरी, जैसे हमने कल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को क्लासिफाई करके पढ़ा था ना, कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा को हम उतना ही क्लासिफाई करके पढ़ सकें। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो अबेलियन ग्रुप वो है जिसका हर एलिमेंट कॉम्यूट करता है। तो पहली चीज इसके पास क्या है, एवरी एलिमेंट कॉम्यूट्स, एवरी एलिमेंट कॉम्यूट्स। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसके पास, ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। सारे के सारे सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, यानी कि आपको कोई भी अबेलियन ग्रुप दे दिया जाए, उसके जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं। और ये वाली जो कंडीशन है दैट ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, ये आपकी साइक्लिक ग्रुप में भी होल्ड करती है। ठीक है, सो ये अबेलियन के बारे में ये दो बातें याद रखिए। अब कहां कहां से ग्रुप अबेलियन क्लेम हो जाता है, देखिए सबसे पहला रिजल्ट है इसके बारे में, अगर कोई ग्रुप है G, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ ऑर्डर 2, अगर हर एलिमेंट ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 2 के एलिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर 2 के एलिमेंट को सेल्फ। तो अगर किसी ग्रुप में कोई आपसे कह दे कि इसमें जितने भी एलिमेंट है, वो ये ना बताए कि एलिमेंट कितने हैं क्या है, बस इतना बोल दे कि एवरी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2, तो आपका ग्रुप क्या हो जाता है, देन G इज अबेलियन। हम लोग किसके लिए रिजल्ट पढ़ रहे हैं, वो सारे रिजल्ट जिससे हमें ये क्लेम हो जाता है कि हमारा गिवन ग्रुप जो है वो अबेलियन है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ग्रुप अबेलियन पहली बार इससे क्लेम होगा कि कहां कहां पर आपको ये दिया गया है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 के हैं। सेकंड, एवरी ग्रुप, मैं सिर्फ अबेलियन की बात बता रहा हूँ, कहां से सिर्फ अबेलियन क्लेम होगा, यहाँ पे कहीं साइक्लिक की बात नहीं है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज अबेलियन। ठीक है, इन सब के एनालिसिस को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे बिकॉज दैट इज टाइम टेकिंग। p स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो हमेशा अबेलियन होता है। दैट इज, अगर ग्रुप का ऑर्डर आपका सपोज 9 है, ठीक है, p मतलब p पूरा अभी और अभी से लेके शाम तक जब भी हम p का नाम लेंगे तो p होगा प्राइम। ठीक है, तो प्राइम है अगर 3 स्क्वायर या फिर लेट अस से 25 ऑर्डर, 49 ऑर्डर, ये सारे के सारे क्या हैं, अबेलियन ग्रुप्स हैं। ठीक है, अबेलियन ग्रुप। थर्ड, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब ग्रुप अबेलियन हो जाता है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है 45, सॉरी, इफ ab to the power n is a to the power n into b to the power n for 3 consecutive numbers, consecutive मतलब लगातार, that is let us say n equal to 1 2 3 के लिए अगर होल्ड कर रहा है तो हमारा ग्रुप क्या बन जाता है, G becomes abelian। ठीक है, कैटेगराइज करके पढ़ लीजिए पूरे ग्रुप थ्योरी में कहां कहां से अबेलियन का रास्ता मिलता है। ठीक है, लास्ट रिजल्ट है एवरी ग्रुप, इसको आप साइलो से देख भी सकते हैं, टाइम मिलेगा तो जरूर दिखा दूंगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 इज अबेलियन। कई बार पूछा जाता है 45 के ग्रुप के बारे में। ठीक है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, देन which are the following properties। तो 45 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा हमेशा के लिए अबेलियन होता है। साइलो थ्योरम से आप इसको क्लेम कर सकते हैं, हमेशा अबेलियन होता है। ठीक है, इसलिए अबेलियन ग्रुप कभी सिंपल नहीं होता है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए 45 ऑर्डर का ग्रुप कभी सिंपल नहीं होता है, बिकॉज इसके पास
एक हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो ये 4 कंडीशंस हैं। एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां, क्या एक ग्रुप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट ग्रुप है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये ऑपरेशन है। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट। ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, बट इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसको स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ये पहला इनफाइनाइट ग्रुप है जो अबिलियन है, ठीक है, बट साइक्लिक नहीं है। अबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक, ठीक है, ओनली अबिलियन। नहीं तो आप कहोगे सर Z प्लस में क्या तकलीफ है? तो Z प्लस अबिलियन तो है पर साइक्लिक भी है, ठीक है, सॉरी साइक्लिक नहीं है, बट हाँ ये PN स्टार के Z प्लस इज वेरी मच नोन, ज्यादा जाना जाता है, ये लेस नोन है PN with respect to symmetric difference. It is an infinite group which is abelian but not cyclic. एक और important बात है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स हैव ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर 2। इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। ये एक ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है और कितना है? 2, यानी एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। तो इसके बारे में भी पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में। साइक्लिक ग्रुप्स, तो साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं? अब देखिए साइक्लिक ग्रुप ये होते हैं कि जिनमें अगर वो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, लेट अस से n, और इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे सच दैट एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो? फाइनाइट, सेम ग्रुप के ऑर्डर के जितना हो जाए। मतलब अगर 15 ऑर्डर का ग्रुप है तो अगर उसमें 15 ऑर्डर का एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाए जिसको जनरेटर कहते हैं, तो कभी जनरेटर की डेफिनेशन से मत देखना, हमेशा याद रखना इफ यू वांट योर G टू बी साइक्लिक तो आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सपोज आपका ग्रुप है, ठीक है, आपको इसको साइक्लिक बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ इतना देखिए, ये फाइनाइट के केस में, राइट, इनफाइनाइट में भी बता देता हूँ, चलिए अभी इनफाइनाइट में बता दूंगा। फाइनाइट के केस में सिर्फ इतना देखिए कि क्या कोई एलिमेंट है सच दैट एलिमेंट का ऑर्डर G के ऑर्डर के बराबर है। जैसे कोई आपसे कहे G का ऑर्डर है 15, ठीक है, बताइए ये साइक्लिक है या नहीं है? तो एनालिसिस करिए। सबसे पहले याद रखना कि पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आपको हमेशा गिवन नंबर को फैक्टराइज करना होता है। जितना ज्यादा प्राइम फैक्टर करेंगे उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इस नंबर को जितना ज्यादा तोड़ोगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो ये सपोज 3 into 5 है, इसका एनालिसिस हम आगे देखेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसका ऑर्डर क्या हो? 15 हो, आपका काम हो जाएगा, इट विल बी साइक्लिक, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे, बट ये होता है कि एक एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है फाइनाइट। अब आप पूछोगे सर किसी इनफाइनाइट ग्रुप को कैसे क्लेम किया जाता है? अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो कैसे क्लेम किया जाता है? तो उसके लिए एक रिजल्ट है, क्या? एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, किसके आइसोमॉर्फिक होता है? इस आइसोमॉर्फिक टू, इसके आइसोमॉर्फिक होता है Z प्लस Z, ठीक है, हमेशा याद रखिए Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होता है। तो जब कोई ग्रुप Z प्लस, ठीक है, तो जब कोई ग्रुप हमें पूछेगा कि इनफाइनाइट है तो बताइए साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, तो बस हम इतना देखेंगे इज इट आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस। तो सर Z प्लस में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम आइसोमॉर्फिज्म पता कर पाएंगे? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा बताइए? इसमें केवल एक एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का, कौन है? -1। इसमें 2 जनरेटर है, ठीक है, +1 एंड +1, +1 एंड -1। तो Z प्लस के बारे में जितनी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उससे फायदा ये होगा कि अगर कोई पूछेगा कि कोई गिवन ग्रुप जो इनफाइनाइट ऑर्डर का है वो साइक्लिक है या नहीं, वो साइक्लिक है या नहीं, तो आप इसके प्रॉपर्टी से बता सकते हैं। अगर कोई भी चीज मिसिंग है, ऐसी चीज जो इसमें है लेकिन Z प्लस में नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि Pn पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, ये एक अबिलियन ग्रुप है, क्या ये साइक्लिक है? आप बोलोगे इनफाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? साइक्लिक होने के लिए इसको Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा। Z प्लस के आइसोमॉर्फिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि Pn विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है? अभी मैंने बताया क्या है? 2। हर एलिमेंट किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है।
क्या z प्लस में ये है आपके पास फैसिलिटी कि हर एलिमेंट 2 ऑर्डर का है? कभी नहीं, ठीक है, ऐसी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब Pn with respect to symmetry difference is not isomorphic to z plus, hence it can never be cyclic, क्योंकि अगर साइक्लिक होता और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमेशा z प्लस के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। चलिए अब साइक्लिक ग्रुप्स कहाँ से क्लेम होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p इंटू क्यू, ठीक है, p इंटू क्यू है, वेयर p doesn't divide q minus 1, then G is cyclic, your group is cyclic. For example, अभी जो हमने कंसिडर किया था क्या, ग्रुप का ऑर्डर लेटेस्ट से 15, ठीक है, तो 15 में अगर आप देखें तो 3 इंटू 5, क्या 3 5 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है? इज 3 डिवाइड्स 5 माइनस 1? नो, it doesn't divide 5 minus 1, hence every group of order 15 is cyclic, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आगे आपसे कोई पूछे, फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ रहा है 14 ऑर्डर, तो आप कहेंगे 14 ओके, p इंटू क्यू में है 2 इंटू 7, but the problem is that 2 divides 7 minus 1, 6, 2 divides 6, hence not always cyclic, not always cyclic। क्यों? क्योंकि इसमें आपका D7 भी बन सकता है जो कि नॉन साइक्लिक ग्रुप है, और आपका Z14 भी बन सकता है जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है। तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि जब आप हमेशा क्लेम कर सकते हैं तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा साइक्लिक। साइक्लिक होने से क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, लिख लीजिए, साइक्लिक होने के क्या फायदे हैं, किसी ग्रुप के साइक्लिक होने के बहुत फायदे। देखो, इफ G इज साइक्लिक तो क्या फायदा है? पहला फायदा ये है कि जितने डिवाइजर्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए एलिमेंट होंगे, यानी कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम विल वर्क। अगर 30 ऑर्डर का ग्रुप है, साइक्लिक है, तो इसमें 2 का भी एलिमेंट होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, सारे डिवाइजर्स के लिए एलिमेंट होंगे, और कितने होंगे? 5, एग्जैक्टली 5। ये किसी और ग्रुप में ऐसी सुविधा नहीं है, ठीक है, कि आप किसी भी गिवन ऑर्डर के एलिमेंट निकाल सको डायरेक्टली, तो बस डिवाइड कर रहा हो, अगर n डिवाइड कर रहा है तो n ऑर्डर के कितने होते हैं? 5n होते हैं। n ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होते हैं? तो याद रखिए किसी भी साइक्लिक ग्रुप में हमेशा यूनिक सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, किसी भी साइक्लिक ग्रुप में किसी गिवन ऑर्डर के यूनिक सब ग्रुप होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 30 ऑर्डर, जैसे ये 15 ऑर्डर है, ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें 15 के डिवाइजर कौन कौन है? ओ, has taken me out, okay, just 1 second, I think the screen had got, just 1 second। ओके, तो ऑरली तब तक हम बात कर लेते हैं। अगर किसी ग्रुप, कोई साइक्लिक ग्रुप है, सपोज 15 ऑर्डर का ग्रुप है, इसके डिवाइजर कौन है? 3 and 5, तो 3 और 5 क्योंकि इसके डिवाइजर है, तो हमेशा साइक्लिक ग्रुप के अंदर corresponding to every divisor there will be exactly 5n elements। मतलब अगर मैं, क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन विजिबल है? No, Okay. sir. Just one second। Now, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, fine. Okay, so I will try to, yes, I will try to recover original one। Yes, so हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हमेशा याद रखिए अगर n ऑर्डर के एलिमेंट पूछ रहा है तो 5n होते हैं, और सब ग्रुप हर डिवाइजर के लिए यूनिक होता है, यूनिक सब ग्रुप फॉर एवरी पॉसिबल डिवाइजर, यूनिक सब ग्रुप होता है। और साइक्लिक ग्रुप के बारे में क्या कह सकते हैं, और सब ग्रुप के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये सिंपल नहीं होता, ठीक है, अनटिल और अनलेस प्राइम ऑर्डर ना हो ये सिंपल नहीं होता, बिकॉज एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, एवरी सब ग्रुप इज
नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। ये साइक्लिक ग्रुप के बारे में रिजल्ट है, एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल सब। तो ये कुछ बातें हैं जो साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आएंगी हम उन पे चर्चा करेंगे। चलिए, अब मान लीजिए दो एलिमेंट हैं। अब मैं बात करता हूँ, मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि लेट जी बी नॉन अबिलियन, मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अबिलियन और साइक्लिक के बारे में सबको पता होता है। सो लेट जी बी a group such that a comma b belong to G, and order of A is suppose 2 and order of B is 3, then what is the order of AB? A composition B, AB क्या है? A composition B, यानी ये ऑपरेशन कौन सा है जो ग्रुप में ऑपरेशन लग रहा है, सपोज दिस वन, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ऑर्डर ऑफ A composition B is LCM of order of A and order of B। अब आप पूछेंगे क्या ये हमेशा होता है? हमेशा नहीं होता है, प्रोवाइडेड, इसीलिए इसको 2 मिनट इस पे एनालिसिस करेंगे। प्रोवाइडेड AB इक्वल टू BA, यानी कि एलिमेंट्स कॉम्यूट, जब तक एलिमेंट कॉम्यूट नहीं करेंगे तब तक आप ये फॉर्मूला कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो नहीं, आंसर इज कांट से एनीथिंग, ठीक है, कांट से एनीथिंग। बट अगर मैं ये बोल दूं कि जी अबिलियन है, ठीक है, तो अबिलियन में हमेशा हर एलिमेंट कॉम्यूट करता है, या फिर जी साइक्लिक है, हर एलिमेंट कॉम्यूट करता है हमेशा, तब आप ये फॉर्मूला क्लेम कर सकते हो। अब मोस्टली आपसे क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये नेट में आया हुआ है, सेट में आया हुआ है, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 18, ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 18 है, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए is 2 and order of B is 2 and AB equals to BA, AB equals to BA, then no such group, या फिर yes there is a group। क्यों ऑप्शन इतने बड़े बड़े बनाने हैं? ठीक है, आपको एनालिसिस ही सिखाना है ना, तो किसी एक छोटे ऑप्शन से भी हम सिखा सकते हैं। तो बताइए, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 18 है, 18 को फैक्टर करो, 2 into 9, एक प्राइम मिला, दूसरा को प्राइम्स है, ठीक है, उसकी बात नहीं है, यहाँ पे बात है इसकी। यहाँ से इस एनालिसिस को ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टार है, इसको लगा लीजिए स्टार, ठीक है। इस एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। यस, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज नो सच ग्रुप। कैसे? आइए देखते हैं, एनालिसिस को ध्यान से देखना गौर से। एक एलिमेंट का ऑर्डर है 2, दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर है 2, सिंस ए बी और बी ए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए है, कॉम्यूट कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट गिव अस कि एक एलिमेंट बनेगा कौन? ए कॉम्पोजिशन बी, जिसका ऑर्डर क्या होगा? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। इसका वैल्यू क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 2 and 2, इट इज 2, यानी कि यू हैव प्रोड्यूस्ड अ न्यू एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। कौन? ए बी, ए कॉम्पोजिशन बी, या उसको नाम दे दीजिए सी। जैसे ही आपको 3 एलिमेंट दिख गए, अभी कितने हो गए? 3 एलिमेंट हो गए ऑर्डर 2 के, तुरंत एक K4 का इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जहां कहीं दुनिया में 3 K4 दिख जाए, सॉरी 3 दो ऑर्डर के एलिमेंट दिख जाए, तुरंत सोच लीजिए कि ये एक K4 बनाने वाला है। कैसे? एक ए ले लीजिए, K4 बनाने के लिए क्या लगता है? एक K4 बनाने के लिए एक दो ऑर्डर का एलिमेंट, एक दो ऑर्डर का, एक दो ऑर्डर का, यानी कि 3 दो ऑर्डर के एलिमेंट लगते हैं और एक आइडेंटिटी लगती है, ठीक है। सो ए बी, ए कॉम्पोजिशन बी और आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिटी तो ऑलवेज ग्रुप के साथ होती है, आइडेंटिटी ऑफ एनी ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप आर ऑलवेज सेम। तो अब देखो K4 जनरेट हो गया, K4 का ऑर्डर क्या है? 4, यानी कि आपने क्या जनरेट कर दिया? एटलीस्ट 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, यानी कि जहां कहीं भी दो ऑर्डर के एलिमेंट होंगे और कम्यूटेटिविटी होगी, तो वहां पे एक तीसरा एलिमेंट भी अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा, हेंस तीनों मिलके एक K4 जनरेट कर लेंगे, ठीक है। इस एनालिसिस से शायद आपको हेल्प मिलेगी। क्या 18 ऑर्डर के ग्रुप में
4 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है? ये तो लैग्रेंज थ्योरम के खिलाफ है। इसका मतलब नो सच ग्रुप इज पॉसिबल, कभी ऐसा कोई ग्रुप नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर इसको पॉसिबल करना है तो ये कंडीशन हटा दो। कौन सी वाली? ये वाली, कि कम्यूटेटिविटी नहीं है। ना गलती से ग्रुप को अवेलियन कहना, ना यहाँ पे कम्यूटेटिविटी देना, अदरवाइज एक 4 ऑर्डर का सब ग्रुप तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको याद रखें। अब देखिए, ये एनालिसिस शायद आपकी मदद करेगी। एक और एनालिसिस है, अगर ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू टाइप का है, ठीक है, जिसमें P लेस देन Q, तो याद रखिएगा इसमें यूनिक सब ग्रुप बनता है कितने ऑर्डर का? सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q। और जैसे यूनिक सब ग्रुप बनता है किसका? इस ऑर्डर का, हेंस नॉट सिंपल। P इंटू क्यू टाइप का कोई भी ग्रुप कभी सिंपल नहीं होता है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, नॉट सिंपल। हाँ, याद रखना, चाहे नेट हो, सेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सिंपल और नॉट सिंपल पे बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 14 ऑर्डर P इंटू क्यू कभी सिंपल नहीं होगा। P इंटू क्यू टाइप का कोई भी ग्रुप सिंपल नहीं होता है। सिमिलरली अगर 3 में जीत, तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन बनेंगे? लेट अस से 14, ठीक है, 21, और क्या बनेगा आपका? 5 एंड 7 35। ये सारे नॉट सिंपल है, ठीक है, ये कभी सिंपल नहीं हो सकते ड्यू टू दिस फैक्ट। अगर 3 प्राइम के मल्टीपल में है तो तब भी नॉट सिंपल, तब भी सबसे बड़ा जो होगा, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसके ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, तो नॉट सिंपल। एग्जांपल कौन बनेगा? 1001। ये बहुत पूछा जाने वाला एग्जांपल है, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। ये शायद इसके फैक्टर आते हैं 7, 9 एंड 13 ना। हमारे स्टूडेंट्स में से कोई कंफर्म कर दीजिए, 7, 9, 13। 7, 11, 13। ओके, 7, 11, 13, राइट, 7, 11, 13, ठीक है। तो ये 3 प्राइम में फैक्टराइज हो जाता है 7, 11, 13, हेंस नॉट सिंपल। तो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, वेदर 1001 ऑर्डर का ग्रुप सिंपल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है सिंपल एंड नॉन सिंपल पे। फिर एक और चीज पूछी जाती है इसी ग्रुप के केस में, पी स्क्वायर का ग्रुप हमेशा क्या होता है? सॉरी, पी ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है? साइक्लिक। Every prime ordered group is cyclic. Most fundamental result of group theory. Every prime ordered group is cyclic. P square order group का क्या ग्रुप कैसा होता है? हमेशा अबिलियन, कभी आप नॉन अबिलियन नहीं बना पाओगे। साइक्लिक में और मे नॉट बी साइक्लिक, में और मे नॉट बी साइक्लिक, ठीक है। यानी कि P स्क्वायर हो सकता है ZP क्रॉस ZP टाइप का हो जो कि साइक्लिक नहीं है, और हो सकता है ZP स्क्वायर टाइप का हो जो साइक्लिक है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है P क्यूब से, क्योंकि ये लेस नोन है। P क्यूब ऑर्डर के ग्रुप के बारे में पूछता है। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है P क्यूब, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ G इज आइदर P और P क्यूब। इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? या तो P, CSI या नेट में 4 बार पूछा गया है P क्यूब के बारे में, ठीक है। सेट में भी आई एम श्योर पूछा गया है P क्यूब के बारे में। तो या तो P एलिमेंट होते हैं या तो P क्यूब एलिमेंट होते हैं। P क्यूब एलिमेंट कब होंगे? यानी कि ग्रुप के जितने एलिमेंट सेंटर में कब होते हैं? जब ग्रुप क्या हो? अबिलियन हो या साइक्लिक हो, तभी तो होता है ऐसा कि उस ग्रुप और उसका सेंटर एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, इसके ग्रुप और इसमें इसके सेंटर में या तो P एलिमेंट होते हैं या फिर P क्यूब होते हैं। यानी कि नॉन अबिलियन अगर हो गया तो कितने एलिमेंट होंगे? P। तो अब देखिए, लेट, एक क्वेश्चन था, डबल स्टार बना लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब व्हिच इज नॉन अबिलियन, ठीक है, ये दिया गया था, ये नॉन अबिलियन है। देन G बाई ZG, इसमें एक थ्योरम भी कवर हो जाएगी, इज आइसोमॉर्फिक टू डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोमॉर्फिक टू किसके आइसोमॉर्फिक है? ऑप्शन ए ZP स्क्वायर, ऑप्शन बी ZP क्यूब, ऑप्शन सी ZP क्रॉस ZP, और ऑप्शन डी लेट अस से सिर्फ ZP, ठीक है। तो देखिए, जो लोग जानते हैं, अभी ये ऊपर वाला रिजल्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। P क्यूब ऑर्डर का ग्रुप है, नॉन अबिलियन है, सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे?
बताइए सेंटर में कितने होंगे? p, P. केवल p एलिमेंट होंगे क्योंकि नॉन अबिलियन के केस में केवल p एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब g बाई zg का ऑर्डर कितना आ गया? किसी के आइसोमॉर्फिक निकालने के लिए सबसे पहले उसका ऑर्डर निकाला जाता है। तो p क्यूब अपॉन p स्क्वायर क्या आ गया? सॉरी p क्या आ गया? p स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है। क्या होता है? हमेशा अबिलियन होता है p स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप। तो अब सवाल ये है, यस सम ऑफ यू आंसरिंग दैट इज राइट। अब सवाल ये है कि एक थ्योरम निकल के आती है, एक रिजल्ट निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या? g बाई जेड जी, सॉरी g बाई जेड जी कैन नेवर बी साइक्लिक, कैन नेवर बी साइक्लिक। g बाई जेड जी कभी साइक्लिक नहीं हो सकता। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता था, इनमें से g बाई जेड जी का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता है? 10 नहीं हो सकता है, 15 नहीं हो सकता है, 20 नहीं हो सकता है, या 25 नहीं हो सकता है? तो देखिए 15 नहीं हो सकता है, बिकॉज 15 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, और जी बाई जेड जी यानी सेंटर का साथ जो क्वेश्चन ग्रुप है वो कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। हर वो ऑर्डर बचाओ जो साइक्लिक क्लेम करता है, ठीक है। तो बताइए क्या जी बाई जेड जी यहाँ पे अगर इसके आइसोमॉर्फिक हो गया या इसके आइसोमॉर्फिक हो गया या इसके, ये सारे साइक्लिक है, कभी जी बाई जेड जी साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है, कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। तो पी स्क्वायर ऑर्डर का नॉन साइक्लिक ग्रुप इनमें से कौन है? तो हमेशा याद रखिए, और अबिलियन भी होना चाहिए ये, ठीक है। ऑप्शन इज सी। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए एक और रिजल्ट है इसी ग्रुप से। अगर आपका जी ग्रुप है, एच एक सब ग्रुप है और के एक सब ग्रुप है, ठीक है, तो आप जानते हैं पहली चीज कि एच इंटरसेक्शन के हमेशा सब ग्रुप होता है ऑलवेज, लेकिन एच यूनियन के नीड नॉट बी, मे और मे नॉट बी, ठीक है। एक और सब ग्रुप होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस सब ग्रुप का नाम है एच इंटू के। सबसेट तो हमेशा होता है, सब ग्रुप भी होता है एच इंटू के। तो एच इंटू के सब ग्रुप कब होता है? तो याद रखिए, इसको स्टार भी लगा लो, इसके बारे में पूछ लेता है स्टार लगा लीजिए। इट्स अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच, एच के इक्वल्स टू के एच, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप अगर होंगे, अगर क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होंगे तो कॉम्यूटेटिविटी अपने आप होल्ड करेगी, तो नॉर्मल सब ग्रुप अगर होगा तब एच के जो है वो एक सब ग्रुप बनाएगा। सवाल ये उठता है कि सब ग्रुप जब बन जाता है तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब आप जानते हैं एच इंटरसेक्शन के हमेशा सब ग्रुप होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, इनमें से किसी का ऑर्डर देके और एच इंटू के का ऑर्डर पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है एच इंटरसेक्शन के। अब देखिए आपने एक चीज तो देख ली, क्या कि अगर ग्रुप का ऑर्डर p हो, p स्क्वायर हो, p इंटू क्यू, क्यू डजंट डिवाइड क्यू, p माइनस वन, तो हमेशा साइक्लिक होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि लेस नोन है, और हर वो चीज जो लेस नोन है वो आपकी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट होती है, ठीक है। अगर ग्रुप का ऑर्डर p इंटू क्यू टाइप का है, ठीक है, पहले तो एक और ये बात कर लेते हैं, p इंटू क्यू टाइप का है, अगर p डजंट डिवाइड q माइनस वन, ग्रुप कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया, हमेशा साइक्लिक हो गया। अब सवाल कई बार पूछ लेता है, मान लीजिए ग्रुप डिवाइड कर रहा है, इसमें एग्जाम्पल कौन बनेगा? एग्जाम्पल बनेगा 15, ठीक है, एग्जाम्पल बनेगा 15। अब इसमें अगर डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 21, 7 तरीके किस डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड करता है ना, तब क्या होगा? तब हमेशा देखिए देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। 20, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, 21 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप जिसमें p डिवाइड करता है q माइनस वन को। तो यस, यहाँ पे एक नॉन अबिलियन ग्रुप आप हमेशा बना सकते हैं, किस ऑर्डर का? 21 ऑर्डर का, ठीक है। वो जनरेटर की डेफिनेशन से बनता है, इसलिए उस पर नहीं जाते हैं, बट यस एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर। सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए g ऐसा दिया हुआ है सच दैट p इंटू क्यू ऑर्डर का है, एंड आपको साइड में दिया हुआ है कि जीसीडी ऑफ, दोनों प्राइम है, हम p and q is 1, दोनों प्राइम है, कुछ नहीं पता p डिवाइड कर रहा है नहीं डिवाइड कर रहा है क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एकदम अलग रिजल्ट है इससे। तो याद रखिए वंस g is abelian,
यहां से क्या डिसाइड हो गया, को प्राइम है, को प्राइम। तो वंस G is abelian implies G is cyclic। एक बार G अबिलियन हो जाता है तो हमेशा साइक्लिक हो जाता है। कैसे? अब देखो, जितने लोगों ने मेरी पहले के 5 मिनट में जो मैंने साइक्लिक ग्रुप के बारे में कहा था कि इट ऑलवेज हैज अ जनरेटर, तो ये वाली डेफिनेशन से ना जाके कैसे सीखना है कि उसी ऑर्डर का एलिमेंट होता है, यानी कि अगर अबिलियन होगा तो क्या PQ ऑर्डर का ग्रुप एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। अभी आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज आपके ग्रुप का ऑर्डर क्या है, सपोज आपके ग्रुप का ऑर्डर है 21, ठीक है। 7 into 3 डजंट डिवाइड, यानी कि एक अबिलियन ग्रुप बन सकता है, नॉन अबिलियन बन सकता है, वो अलग एनालिसिस है। मान लीजिए मैंने कह दिया, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि G इज अबिलियन, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट G इज अबिलियन। So can we claim that G is cyclic? Because once G is abelian, it will automatically be cyclic via this result. तो इसको देख लेते कैसे। देखिए, कॉची का थ्योरम कहता है कि अगर कोई प्राइम P, कॉची का थ्योरम क्या है, कॉचीज थ्योरम, याद रखो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कॉचीज थ्योरम। तो कॉची का थ्योरम क्या है, अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर है कुछ भी, उसको अगर कोई प्राइम डिवाइड करता है, if there is a prime P which divides order of G, then there exists an element of that order, element of order P। यानी कि अगर कुछ भी लिखो, 21, 35, 36 कुछ भी लिखो, उसका कोई प्राइम डिवाइजर है तो उस प्राइम के अगेंस्ट एक एलिमेंट जरूर होता है, ठीक है। ये कॉची का थ्योरम था। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा और 3 ऑर्डर का भी होगा वाया कॉची थ्योरम। तो ये सपोज एक एलिमेंट 7 का है, एक 3 का है, एक तो होते नहीं है, 5 7 होते हैं, यानी 6 होंगे, ठीक है। वो अलग एनालिसिस है, उस पर नहीं जाते। तो अब 7 और 3 मैंने आपको क्या सिखाया था, एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 7, एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 3। तो बताइए AB का ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे एलसीएम ऑफ 7 and 3 which is 21। मैं कहूंगा 1 मिनट ये बताइए, ये एलसीएम वाला फॉर्मूला तो कॉम्यूटेटिविटी में लगता था, आपने अभी कैसे लगाया। तो मैं कहूंगा कि आपने ही तो कहा था कि ग्रुप अबिलियन है, इसका मतलब ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। और जैसे ही होल्ड करेगा 21 ऑर्डर का एक एलिमेंट बना, और जैसे ही 21 ऑर्डर का एलिमेंट बना, ग्रुप साइक्लिक। वंस G is abelian, G is cyclic। ठीक है भाई, क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ, क्योंकि एक और रिजल्ट है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। 2 रिजल्ट है एक्चुअली, बीच बीच में साइलो को भी थोड़ा सा पिक्चर में ले लेंगे। तो देखिए, रिजल्ट ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P टू द पावर n टाइप का है, यानी P ग्रुप है P टू द पावर n, तो इससे सिर्फ एक चीज कंक्लूड होती है कि जो सेंटर होता है वो हमेशा नॉन ट्रिवियल होता है। मतलब सेंटर में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ। जैसे P क्यूब वाले में देखा था ना आपने, P क्यूब वाले के सेंटर में क्या था, या तो P या तो P स्क्वायर, है ना। P क्यूब वाले में या तो P या तो P स्क्वायर। तो ये हमेशा एक किसी भी n के लिए रिजल्ट है, वो तो क्यूब के लिए हमने देख रखा है, किसी भी n के लिए रिजल्ट है। G by ZG कैन नेवर बी साइक्लिक, पहला रिजल्ट। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n कैन नेवर बी ट्रिवियल, यानी कि उसका ऑर्डर 1 नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नॉन ट्रिवियल होगा। और सब ग्रुप कैसा होता है, ये हमेशा याद रखो, सेंटर आपके ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और सिर्फ सब ग्रुप नहीं होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप, उस पे भी आएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। एक और है, एक तो आपने ये देख लिया कि अगर P जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P निकल के आ जाता है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P निकल के। इसी से मिलता जुलता एक रिजल्ट है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऊपर लिख दिया था मैंने। अगर P टू द पावर n, जैसे ये सिर्फ P के लिए है, P स्क्वायर P क्यूब के लिए नहीं है, ये किसी भी के लिए ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो P टू द पावर n ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता है, एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉट एलिमेंट बट सब ग्रुप। क्या मिलता है, P टू द पावर n ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता है, याद रखना इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 45 ऑर्डर का ग्रुप, 45 इंटू 9 इंटू 5, 9 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5, यानी कि P स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है। तुरंत आप समझ जाओगे कि 3 स्क्वायर ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा,
क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रिजल्ट हो गया, बाकी फिर करवाएंगे तो बहुत सारे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम आते हैं परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप यानी कि एसएन। एसएन क्या होते हैं, सेट ऑफ बाइजेक्शंस। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इवन इवन ऑड परमुटेशंस, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन आप जानते हैं। ठीक है, और कैसे सीडी क्या होता है, साइक्लिक डिकम्पोजिशन। तो ये सब चीजों को मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ दो चीजें इसके बारे में बताऊंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज है कि किसी भी एसएन में सपोज ए बी सी बिलोंग टू S4, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स। एक तो ये पूछा जाता है, मतलब कोई आपको साइकिल दे देगा, सपोज आपको 4 साइकिल दे दिया किसमें, S5 में, और बताओ कितने ऐसे 4 साइकिल होंगे S5 में। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि क्लास पूछ लिया जाता है, क्लास ऑफ सपोज 3 साइकिल A B या C D E, इस तरह का, यानी एक 2 साइकिल एक 3 साइकिल, इसका क्लास पूछा जाता है। इसके क्लास में कितने, यानी कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, सपोज S5 में है ये, कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इसके कॉन्जुगेट होंगे। ये गेट 2017 गेट 2018 दोनों में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। दोनों के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको लिख लीजिए। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1, नंबर ऑफ R साइकिल, 2 साइकिल 3 साइकिल ऑन n सिंबल्स। तो n सिंबल मतलब Sn S4 S5 किस में है। ठीक है, n सिंबल्स, क्या फॉर्मूला है इसका, NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे इसका आंसर बताइए, ये 3 साइकिल है S4 में, तो कितने 3 साइकिल होंगे, 4C3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। आंसर निकाल लीजिए, क्या आ रहा है बताओ। पेन पेपर लेके नहीं बैठे आप। चलिए कोई बात, 8, वेरी गुड, 8। ठीक है, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे, यस करेक्ट 8। अब दूसरा पूछा जाता है, ये दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि इसकी क्लास में, मतलब इसके कॉन्जुगेट कितने एलिमेंट होंगे। याद रखो, कॉन्जुगेट निकालना मुश्किल काम है कि किसी एलिमेंट ए के कितने कॉन्जुगेट, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स निकालना आसान है। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स का मतलब क्लास का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, क्लास का ऑर्डर, तो यहाँ पे याद रखो क्लास का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ परमुटेशन, जिनको सिग्मा से डिनोट किया, नंबर ऑफ सिग्मा हैविंग सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन, या फिर अगर आपको सीडी ना समझ में आए तो सेम स्ट्रक्चर समझ लीजिए, मतलब इसके जैसे मतलब एक 2 साइकिल और एक 3 साइकिल। ठीक है, तो इसके जैसे कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए इसको। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 फैक्टोरियल, फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट 2 टू द पावर अल्फा 2, अभी समझा देता हूँ कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 है, ये अल्फा 2 फैक्टोरियल, 3 टू द पावर अल्फा 3 इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप पूछोगे ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, देखो 1 साइकिल कितने हैं, वो है अल्फा 1। ठीक है, नंबर ऑफ 1 साइकिल इज अल्फा 1, नंबर ऑफ 2 साइकिल, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ 2 साइकिल, तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। ये दो तरह के क्वेश्चन जो है वो पूरे परम्यूटेशन से पूछे जाते हैं। अब देखो, आप जानते हैं किसी भी एसएन के अंदर कौन होता है, एएन होता है, ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस। आइडेंटिटी कैसा है, इवन परम्यूटेशन है। तो एक बार जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज, कौन से परम्यूटेशन इवन होते हैं, उनके ऑर्डर क्या होते हैं, उनके सिग्नेचर क्या होते हैं। इवन परम्यूटेशन +1, ऑड परम्यूटेशन -1, तो सिग्नेचर +1 इज +1 एंड -1। ठीक है, तो ये सब चीजों पे हम बात नहीं करेंगे, मैं आपको इनके बारे में कुछ खास चीजें बता देता हूँ, एसएन और एएन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो एक बड़ा फेमस रिजल्ट है क्या, A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, A4 के अंदर, सॉरी हाँ, A4 के अंदर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता है। ये रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट वेयर वी क्लेम दैट कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem always does not always holds। मतलब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, इसमें कभी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। तो A4 हैज नेवर हैज
और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो भले ही डिवाइजर है लेकिन सब ग्रुप नहीं होता। तो ऐसे ही जस्ट अगर एग्जाम में आए तो याद रख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स की। नॉर्मल सब ग्रुप्स, तो देखो अब बात ANSN की ही नहीं सबकी कर लेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे सब ग्रुप जिनके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट होता है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में तो नहीं बट इंटरव्यू में कि GYH को बनाने के लिए, फैक्टर ग्रुप को बनाने के लिए H को हमेशा नॉर्मल ही क्यों होना पड़ता है? तो नॉर्मल फैक्टर ग्रुप को इसलिए होना पड़ता है क्योंकि आप इसमें कलेक्ट क्या करते हो, लेफ्ट और राइट कोसेट्स। तो अगर लेफ्ट और राइट कोसेट्स अलग अलग हो गए किसी सब ग्रुप के लिए तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। यानी आपको ऐसा सब ग्रुप ढूंढना पड़ेगा जो क्लोजर प्रॉपर्टी, जो इसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम होते हैं। तो इसलिए G/H में H हमेशा नॉर्मल होता है। इसलिए किसी भी ग्रुप के नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो होमोमॉर्फिज्म काउंट करने की बात हो या किसी भी चीज की, नॉर्मल सब ग्रुप्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, चाहे सिंपल क्लेम करने की बात हो। तो देखो सबसे पहले एवरी सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप में क्या क्या सीखते हैं हम लोग। एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। तो आप पूछोगे इंडेक्स क्या है? देखो जब G/H का ऑर्डर क्या हो 2, यानी कि ग्रुप से डायरेक्ट आधे ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है ना ग्रुप के अंदर, वो हमेशा ही नॉर्मल होता है। H इज नॉर्मल का सिंबल ये है, H इज नॉर्मल इन G। तो पहले याद रखना सेकेंड 2 ऑर्डर के जो इंडेक्स का सब ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, और नॉर्मल में क्या क्या है देखिए, सेंटर हमेशा ग्रुप में नॉर्मल होता है। अभी जो सिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें, होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होता है वो ग्रुप के अंदर नॉर्मल होता है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होता है, इसीलिए कर्नल कौन बनते हैं? जो जितने नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो सारे कर्नल बनते हैं होमोमॉर्फिज्म के अंदर। अब जो बताने जा रहा हूँ इसको डबल स्टार कर लीजिए, बिकॉज ये एग्जाम में 200% पूछा जाता है, 99%। ठीक है, 99% केसेस में पूछा जाता है अलग अलग तरह से। कैसे? G/Z, सॉरी ऐसे नहीं लिख पाता भाई, बड़ा रिजल्ट है, इसको अच्छे से पेश करेंगे। इन जी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। इनर ऑटोमॉर्फिज्म समझते हैं ना, AX A इनवर्स। इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स को तो हमें अभी देखिए एग्जाम का लास्ट चल रहा है, आपको मेन चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स कैसे निकालनी है ये देखिए। ठीक है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन G, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप होता है इन G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑट G। अब ऑट G भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, सेट ऑफ ऑल यानी ग्रुप ऑफ और ऑटोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, क्यों ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिजल्ट तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन G निकालने के लिए ना बहुत समस्या होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो इन G एक्चुअली होता क्या है? कलेक्शन ऑफ AX A इनवर्स, इस तरह के मैप, ऐसे मैप जो किसी एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट पे मैप करते हैं। और कॉन्जुगेट कैसा? प्रोड्यूस्ड बाय A, कॉन्जुगेट प्रोड्यूस्ड बाय A। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ G इज अबिलियन, अगर मान लीजिए ग्रुप अबिलियन हो जाए तो बताओ AX A इनवर्स, इसको इधर लेके आ सकते हैं, यानी AX A इनवर्स क्या लिखा जा सकता है? A into A इनवर्स X, यानी कि X। तो Fx इक्वल टू X, यानी कि if G is abelian then in G is ट्रिवियल। इन G में कौन होता है? केवल और केवल आइडेंटिटी मैप होता है। और सेकंड जो इन G के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है G/in Z। ठीक है, G/in Z is isomorphic to center of G। G/in Z is isomorphic to center of G। या दूसरे शब्दों में G/center of G is isomorphic to in G। तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। पूछा जाता है व्हाट इज इन ऑफ, यानी इन ऑफ Q8। तो अब देखिए Q8 के बारे में पूछ रहा है। Q8 G का ऑर्डर क्या हो गया? 8। आप जानते हैं Q8 के सेंटर में कौन है? 2 है, +1 -1। Q8 के सेंटर का ऑर्डर क्या हो गया? तो बताइए G/ZG का ऑर्डर क्या हुआ? यस, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर। यस,
G by ZG का ऑर्डर क्या हो गया 4। अब ये पूछा जाता है किसके आइसोमॉर्फिक है। आप लोगों ने 4 बता दिया, वेल एंड गुड, पर ये भी बताइए कि किसके आइसोमॉर्फिक है। तो देखो या तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक है या फिर Z2 क्रॉस Z2 या फिर दूसरे शब्दों में इसी को कहते हैं K4। ठीक है, तो बताइए इनमें से किसके आइसोमॉर्फिक है। यस क्विक, सम ऑफ यू आर आंसरिंग, वेरी गुड वेरी गुड, K4। K4 क्यों, G by ZG कभी साइक्लिक हो ही नहीं सकता है ना, दैट इज इम्पॉसिबल। तो यानी कि ये वाला आंसर करेक्ट है। क्यों, ये तो कभी साइक्लिक नहीं हो सकता, इसलिए इंजी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया K4 के। तो याद रखना सेंटर्स में कुछ चीजों के बता दूं आपको, कोई भी साइक्लिक अबिलियन होगा सेंटर हमेशा सेम होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछूं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S4 ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, देखते हैं कौन बता सकता है। यस बी क्विक, 20 सेकेंड, बिकॉज टाइम इज रनिंग। S4। यस 24 किसी ने बताया है S4, बिकॉज S4 के सेंटर में कितने, हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ SN इज ऑलवेज ट्रिवियल n ग्रेटर इक्वल 3। SN का सेंटर हमेशा हमेशा ट्रिवियल होता है, इसलिए किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा S4 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये यस, कभी भी ये लॉटरी है बेटा, याद रखना ये लॉटरी इसलिए है बिकॉज इंजी निकालने के और आसान तरीके नहीं है, हमेशा इसका ही सहारा लेना, आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इसका या फिर इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑट ऑफ जी। अब बात उठी है तो ऑट ऑफ जी की भी बात हो जाए। ऑट ऑफ जी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। तो कुछ ऑट ऑफ जी बड़े फेमस हैं, उनको लिख लीजिए, मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है। ठीक है, बिकॉज कैलकुलेट करना तो देखिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, दैट विल टेक टाइम, हमारे रेगुलर क्लासेस में भी बहुत समय लगता है इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है ऑट ऑफ, ठीक है, ऑट ऑफ Zn किसके आइसोमॉर्फिक होता है UN के, और ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर भी लिख लेंगे, ऑर्डर क्या होता है phi n। और बताइए ऑट ऑफ जो फेमस है वही मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऑट ऑफ K4, ऑट ऑफ K4 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, ऑर्डर कितना हो गया 6। ऑट ऑफ SN किसी भी SN के लिए, ऑट ऑफ SN इज आइसोमॉर्फिक टू SN ऑर्डर n फैक्टोरियल प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल टू 6। तो आप कहोगे सर S6 में क्या समस्या है, वो तो देखिए डिटेल डिस्कशन है, समस्या क्या है वो तो डिस्कस नहीं कर सकते अभी, बट ये जरूर बता सकते हैं कि ऑट ऑफ SN इज Z2 क्रॉस S6, ऑट ऑफ S6, इसको अलग से याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ऑट ऑफ Z कई बार पूछा जाता है, ये मेरे सामने एक एग्जाम में पूछा गया था, ऑट ऑफ Z। ऑट ऑफ Z क्या होता है आइसोमॉर्फिक टू Z2, ऑर्डर कितना होता है 2, क्योंकि +1 और -1, प्लस x माइनस एक्स, fx इक्वल्स टू x, fx इक्वल्स टू माइनस एक्स, केवल ये दो ऑटोमॉर्फिज्म बनती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा चलो बात कर लेते हैं, इस बहाने एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए इन ऑफ D8 और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन ऑफ D9, इनके आंसर क्या होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको DN का सेंटर पता होना जरूरी है। तो DN का सेंटर क्या होता है, दिमाग लगाइए पता चल जाएगा, बताइए क्या होता है। देखिए याद रखिए ये क्वेश्चन क्यों दिया है आपको बताने के लिए कि Zn का सेंटर, सॉरी DN का, इसके सेंटर में 2 एलिमेंट होते हैं अगर n इवन होता है, और इसके सेंटर में एक एलिमेंट होता है अगर n ऑड होता है। ठीक है, अगर n ऑड होता है, यस, तो इसमें ये देखिए इसका ऑर्डर 16 है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी D4 के, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इसके सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है, जब n ऑड होता है तो सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है, तो ये DN के। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। यस, बहुत लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। सपोज आपसे पूछ लिया जाए ऑट ऑफ ZP क्रॉस, सॉरी ऑट ऑफ यस ZP क्रॉस ZP n कॉपीज किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये कितनी है n कॉपीज, ये भी पूछ लिया जाता है, किसके आइसोमॉर्फिक होगा GL n
ये n और ये n सेम होगा, जितने नंबर ऑफ कॉपीज होंगे फर्स्ट प्लेस पे उतना ही है, और फील्ड वही जो ये n z। ठीक है भाई, ये क्लियर है। अब ये ऑड के हैं रिजल्ट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको आराम से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, जिसमें से आउट ऑफ K4 कई बार पूछा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ग्रुप्स के बारे में कई बार पूछा जाता है कि G/H की संरचना के बारे में समझाइए। तो देखिए H हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, H हमेशा नॉर्मल होता है। जैसे Q8 में बात करें, Q8 में कितने टोटल सब ग्रुप कितने हैं? टोटल सब ग्रुप है 6, 6 में से 2 ट्रिवियल हैं। ठीक है, 2 ट्रिवियल हैं और 4 नॉन ट्रिवियल हैं। चारों के चारों कितने ऑर्डर के हैं? गलत बात है भाई, Q8 में चारों के चारों कितने ऑर्डर के सब ग्रुप्स हैं? 4 ऑर्डर के। 4 है ना, सारे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं उनके ऑर्डर क्या है? 4 हैं। तो Q8 में अगर आप इनमें से कुछ लेके इसका नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2। एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। ये एक ऐसा नॉन अबिलियन सब ग्रुप है, एक ऐसा नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसके सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक है। ठीक है, वो अलग बात है, पर सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल भी हैं। ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, बिकॉज होमोमॉर्फिज्म काउंट करने में थोड़ा सा इसका यूज होता है। ठीक है, अब यस आंसर्स, अब आंसर आ रहे हैं। हाँ, लेट आ रहे हैं, लेट स्ट्रीम हो रहा है क्या? आंसर लेट आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बारे में 2 चीजें याद रख लीजिए। पहली चीज, अगर आपका ग्रुप जो है वो अबिलियन या फिर साइक्लिक है, अबिलियन या फिर साइक्लिक, तो फैक्टर ग्रुप हमेशा क्या है? तो G/H जो फैक्टर ग्रुप होता है, ठीक है, जो फैक्टर ग्रुप होता है यानी कि G/H वो हमेशा अबिलियन या साइक्लिक आएगा। यानी फैक्टर ग्रुप ऑफ एनी अबिलियन और साइक्लिक, जब ऊपर वाला अबिलियन या फिर साइक्लिक होगा तो नीचे वाला G/H जो फैक्टर ग्रुप है वो भी अबिलियन या फिर साइक्लिक हो जाता है। ये तो बात ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि लेट G/H इज अबिलियन, या फिर चलो अबिलियन छोड़ो, इसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है, पूछता है साइक्लिक है। देन फर्स्ट ऑप्शन G is abelian, G is abelian. Second, G is cyclic, G is cyclic. थर्ड क्या पूछता है? G is abelian, G is cyclic. और चलिए ठीक है, थर्ड को अलग ऑप्शंस बनाने में दिमाग नहीं लगाते। फटाफट बताइए कि क्या हमेशा G/H के साइक्लिक होने पर G अबिलियन या साइक्लिक होता है? यस, सम ऑफ यू आर आंसरिंग यस। यस 3 है, राइट, करेक्ट, लेकिन सारे 4 ऑर्डर के हैं। यस, एक 2 ऑर्डर का है। यस करेक्ट, 3 है 4 ऑर्डर के, पर 1 है 2 ऑर्डर, एक 2 ऑर्डर का। मैं 4 ऑर्डर के सब ग्रुप पूछ रहा था। तो G is abelian and G is cyclic, इनमें से कौन सा सही है? और तीसरा है सपोज नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस को टिक करिए। क्यों? क्योंकि G फैक्टर ग्रुप यानी कि रिवर्स केस ट्रू नहीं होता है। एग्जांपल कोई भी SN ले लो, लेट अस से S3/A3, किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 के, बिकॉज ये सारे 2 इंडेक्स के सब ग्रुप हैं, है ना। Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, और Z2 क्या है? साइक्लिक है। बट क्या S3 साइक्लिक है? कभी नहीं। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ एक एग्जांपल से आप इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, G is abelian, some of you are answering G is abelian, that is not true. Okay, चलिए अब देख लीजिए, एक और चेन है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पे है SN, यहाँ पे है AN, और यहाँ पे है फैक्टर ग्रुप। ठीक है, तो देखो S3 से शुरू करते हैं। तो S3 के लिए नॉर्मल, सॉरी गलत स्ट्रक्चर बना दिया। S3 के लिए नॉर्मल कौन है? A3, नॉर्मल सब ग्रुप की बात हो रही है, नॉर्मल सब ग्रुप। ये चेन याद रखना, चीजें गलत नहीं होंगी। S3 के लिए, S4 के लिए कौन है? इसको डिफरेंट कलर से इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यस देयर इज अ डिफरेंस। S4 के लिए नॉर्मल है A4, और A4 में नॉर्मल है कौन? K4। बस इसी को याद रखना, और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे S5 A5,
इनके कोई फर्दर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, याद रखो इनके फर्दर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या रिजल्ट है, an इज ऑलवेज सिंपल, an इज ऑलवेज सिंपल फॉर n नॉट इक्वल टू 4। केवल 4 को छोड़ दीजिए, बाकी क्योंकि 4 के लिए A4 के लिए K4 से नॉर्मल है, लेकिन बाकी किसी के लिए भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो हमेशा ये सिंपल होता है। क्या Sn सिंपल होता है? तो Sn n ग्रेटर इक्वल 3 के लिए कभी सिंपल नहीं होता है, याद रखिए, कैन नेवर बी सिंपल, ठीक है, कैन नेवर बी सिंपल, ये कभी सिंपल नहीं होता है। एक नॉर्मल इंडेक्स थ्योरम भी पूछी जाती है कई बार। सपोज जी आपका ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये H है और ये K है, ठीक है। अब देखिए H जो है वो G में नॉर्मल है और K H में नॉर्मल है, तो K अपने आप G में नॉर्मल हो जाता है, और इसके लिए एक नॉर्मल इंडेक्स थ्योरम भी है, क्या, कि इंडेक्स ऑफ K इन H मल्टीप्लाइड, इस पे क्वेश्चन देखा मैंने अभी रिसेंटली, इसलिए मैंने इसको आपको बताना जरूरी समझा। इंडेक्स ऑफ H इन G इज नथिंग बट इंडेक्स ऑफ K इन G, मेन ग्रुप का जो इंडेक्स है। तो ऐसे समझ लीजिए, दिस मल्टीप्लिकेशन होल, जैसे आपको याद रखना हो वैसे आप याद रख लीजिए। ये कई बार इसके और इसके इंडेक्स देके इसका इंडेक्स पूछ लेता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे होमोमॉर्फिज्म पे ऊपर है। तो होमोमॉर्फिज्म, वैसे तो क्लास का टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, आपको रिंग भी शुरू करना है अपने को, लेकिन फिर भी मैं आपसे 10 मिनट लूंगा, बिकॉज होमोमॉर्फिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ 5-7 मिनट में खत्म करेंगे। सर इज देयर, आई थिंक पंकज सर इज देयर इन द मीटिंग। यस यस यस, ओके ओके, आई विल टेक 5-7 मिनट्स ओनली। देखिए कोई ग्रुप है G, ठीक है, और G प्राइम पर होमोमॉर्फिज्म, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम G टू G प्राइम। तो होमोमॉर्फिज्म में सबसे पहले तो क्या होता है, ऑपरेशन प्रिजर्व होता है, ऑपरेशन प्रिजर्व होता है, ऑपरेशन प्रिजर्व होता है। और क्या क्या चीजें होती हैं, अगर एक एलिमेंट ये A है, इसकी इमेज कौन है, F ऑफ A, तो वंस यू नो द इमेज ऑफ A, यू नो इमेज ऑफ एवरी A टू द पावर K, क्या आ जाएगी, A टू द पावर K की इमेज क्या होगी, F ऑफ A टू द पावर K, ठीक है। अगर A की इमेज है F ऑफ A, तो A इनवर्स की इमेज क्या होगी बताइए, A इनवर्स की इमेज, अगेन यही कॉन्सेप्ट, F ऑफ A इनवर्स। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहाँ चला गया, ओके, वेयर इज दैट, कौन, नहीं ये नहीं, वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना यहाँ से, ओके ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज आपका एक ग्रुप है G एडिशन से G प्राइम मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, और आपसे बोला गया कि f of 3 is, let us say f of 3 is 4, f of 3 is 4, calculate the value of f of 12। ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ -12, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ -12। तो देखिए f of 12 का मतलब है 12 को आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 3 + 3 + 3, f यहाँ पे क्या आएगा, f of 3 with respect to, now it will be multiplication, so f of 3 into f of 3 into f of 3, okay, f of 3 का ऑर्डर है 4 4 4 4, वैल्यू क्या आ गई 64। इसकी वैल्यू पूछी जाए, what will be the value of this, what will be the value of this, अरे 4 होने चाहिए ना, yes 4, it will be 250, 3 + 3 + 3, yes। अब इसको पूछा जाएगा -12, तो -12 का मतलब है -3 + -3 + -3 + -3, so f of -3 into f of -3 4 टाइम्स, ठीक है। f of -3 का मतलब क्या है, 3 का इनवर्स, तो 3 की इमेज क्या है 4, तो इसकी इनवर्स की इमेज क्या है 1/4, so 1/4 1/4 1/4 1/4, क्या आ गया आंसर 1/250। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखिए होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग वगैरह तो अलग से हम करवाएंगे, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। लेकिन एक चीज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर Zn से Zm पे पूछा जा रहा है, Zn से Zm पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो कितने होते हैं? GCD ऑफ GCD. N काउंटिंग के लिए एक बिल्कुल सेपरेट क्लास चाहिए, कम से कम 50-60 मिनट्स का, जिसपे हम काउंटिंग करें। और वो ऑटोमॉर्फिज्म बेसिकली काउंटिंग के ही काम में आता है। एंड अगर आपका किसी साइक्लिक ग्रुप से, सपोज आप Zn से किसी ग्रुप, रैंडम ग्रुप G पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करना चाहते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, 1 की इमेज जो है वो लेटर से R है। यहाँ पे 1 क्या है? आइडेंटिटी Zn। अब इस R का ऑर्डर इसको और इसको, इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो याद रखिएगा, R का ऑर्डर किसको डिवाइड करना चाहिए? n फैक्टोरियल को। और R का ऑर्डर G के ऑर्डर को भी डिवाइड करना चाहिए। जो कॉमन डिवाइजर्स होंगे उसमें से देखिएगा जितने भी नंबर ऑफ चॉइसेस, जैसे सपोज आ गए आपके 1, 2 और 4, तो आप देखिए 1 ऑर्डर के कितने हैं, 2 ऑर्डर के कितने हैं और 4 ऑर्डर के कितने हैं, इनको सबको ऐड कर लीजिएगा। दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म इज 1-1 होमोमॉर्फिज्म। बहुत लोग इसको 1-1 ऑन-टू बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। होमोमॉर्फिज्म, जब आइसोमॉर्फिज्म बोला जाएगा so that will be 1-1 होमो, और जब बोला जाएगा G is isomorphic to G प्राइम, तब बोला जाएगा 1-1 एंड ऑन-टू। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिस्कशन है ग्रुप थ्योरी का, होपफुली आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अब आगे, बिकॉज सर इज देयर, सो ही विल बी टॉकिंग अबाउट रिंग थ्योरी। इसके बाद हम लोग फील्ड के डिस्कशन के लिए 30-40 मिनट्स के लिए लास्ट में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट अस कैरी ऑन with Pankaj sir. Okay, sir, now your host. Yes, thank you, sir.